हाय नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है बलीराम सेमवाल और मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले में घनसाली ब्लॉक के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जंदोली, वहां से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं कुछ बोलूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने ऑलरेडी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी या बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी कि मुझे बोलना है, बट मुझे टाइम नहीं मिला। पर चलो, कोई नहीं, आज इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, टॉपिक है इंडियन शेफ। इंडियन शेफ, इस टॉपिक को बोलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं। दोस्तों, मैंने 12th के बाद मेरे पास भी पैसे नहीं थे आगे पढ़ने के लिए, तो मैंने एक एक ऑप्शन चुना, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको डायरेक्ट होटल में जाके या किसी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम सीखना पड़ता है। वो लोग आपको महीने में कुछ थोड़ा बहुत पैसे भी देते हैं, जैसे कि मेरे को 1000 रुपये स्टाइफेंड मिलता था तभी, और मैं काम भी सीखता था और उसके बाद में स्टडी भी करता था। तो मैंने अप्रेंटिसशिप किया, 3 ईयर 3 ईयर अप्रेंटिसशिप किया द क्लब मुंबई से, और बाद में उसके एग्ज़ाम दिया मैंने 3 साल के बाद एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से। तो मुझे 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो गया था, प्लस बहुत सारे सेक्शन में नॉलेज भी हो गया था, और स्किल्ड नॉलेज हो गया था सभी सेक्शन में, जैसे गार्ड मंजर, बुचरी, पेंट्री, तंदूर, इंडियन, सब चीज़ का। और उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने दी ओबराय होटल में जॉब की 2 साल तक। मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया था, जो कि इंडिया की एक एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आपने सुना ही होगा, जिस पे जो मुंबई में है, अभी चर्च गेट में है, उस ओबराय होटल में। उसके बाद मैंने शेफ विनीत भाटिया के साथ में काम किया दुबई में। ये भी एक 5 स्टार होटल था, जो मैरियट वर्ल्ड वाइड जो कंपनी है उसका होटल है, जिसका नाम है ग्रोवेनर हाउस। और इसमें एक सेलिब्रिटी शेफ के साथ में काम किया, जो मास्टर शेफ ऑफ इंडिया में आते हैं। उनका नाम है शेफ विनीत भाटिया। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। वहाँ पे मैंने 5.5 ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैं इधर न्यूजीलैंड में आ गया था। तो न्यूजीलैंड में भी अभी मेरे को 1.5 साल हो गया है, और यहाँ पे मैं उपाध्याय लिमिटेड में एज ए शेफ काम कर रहा हूँ। दोस्तों, जितने भी इंडियन शेफ्स हैं, उसमें हमारा उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हर घर से। इवन आप समझ सकते हैं कि खुद मेरे गांव से 2-3 परिवार को छोड़ के हर कोई, एक न एक आदमी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एज अ शेफ काम कर रहा है। तो क्यों ना हम इस चीज़ के बारे में बात करें। करनी तो चाहिए कि क्यों हम लोग इतनी ज़्यादा तादाद में होटल। मैं भी एक गढ़वाली शेफ हूँ, और मुझे डीपली से पता है कि हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है आगे जाके। क्या-क्या परिस्थितियाँ आती हैं, किन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है, कैसे काम करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी जो इंडिया के बहुत बड़े-बड़े शहर हैं, या बड़े-बड़े होटल्स हैं, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं, या छोटे रेस्टोरेंट हों, हर जगह गढ़वाली शेफ़ लोगों ने अपनी एक छाप छोड़ी है, और अपना काम बहुत ईमानदारी ढंग से करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही बात हमारे मतलब गाँव में है या उत्तराखंड में है। लोग समझते हैं शेफ़ का मतलब कि ये भांडे धो रहा होगा, बस। लोगों का यही मतलब है ना। तो चलो, हम थोड़ा इस इन चीज़ों के व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो ये चीज़ तो हमें ढूँढनी पड़ेगी ना। सोचना पड़ेगा इसके पीछे। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी जो घर की आर्थिक स्थिति रहती है, जिसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटस जो रहता है।
अधिकतर हर गढ़वाली की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं रहती है, जो आर्थिक स्थिति वो सही नहीं रहती थी। बेचारे हम लोग, मैं खुद एक शेफ़ हूँ, या मुझे पता है कि मेरी स्थिति कैसी थी, वैसे ही मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, इधर-उधर, इधर के गाँव के, दूसरे गाँव के, सब लोग, करीबन सब लोग एक गाँव में 2-3 परिवार को छोड़ के सब लोग की स्थिति ऐसी रहती है। आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, इसलिए उन्हें अ, होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ती है या शेफ बनना पड़ता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर हम होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, जल्दी से पैसा कमाएँगे, बाहर चले जाएँगे, तो हमारी स्थिति जल्दी से जल्दी सही हो जाए। सोचना भी सही है दोस्तों, क्योंकि हमारे गढ़वाल में बहुत गरीब रहते हैं, माँ-बाप खेती-बाड़ी में काम करते हैं, किसी के माँ-बाप मज़दूर रहते हैं, किसी के माँ-बाप पत्थर तोड़ के अपना पालन-पोषण करते हैं, कोई मम्मी खेतों में काम करती है इधर-उधर। तो उन लोगों को लगता है कि क्यों कैसे हम अपने आर्थिक स्थिति जो इतनी खराब है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करें? तो कोई पढ़ाई भी छोड़ देता है, कोई 10वीं करके होटल में चला जाता है, कोई 12वीं करके होटल में चला जाता है। जिसकी जैसी कैपेसिटी रहती है, वो अपने बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाते हैं। अब बात आती है कि जब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब रहती है, तो वो कैसे पढ़ पाएँगे आगे? आप मुझे बताइए। कोई आदमी 12वीं पास करता है, उसे पढ़ाई करके करना आगे जाना है। उसे पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, और उनको ऋषिकेश आना पड़ेगा या देहरादून आना पड़ेगा या दिल्ली आना पड़ेगा या किधर भी जा सकते हैं, या मसूरी आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनको, जब वो आएँगे वहाँ पे रूम चाहिए, वहाँ का उनको रेंट भरना होगा महीने का, वहाँ पे उनको खाने-पीने का सामान खरीदना होगा, वहाँ पे उनको कॉलेज की फ़ीस भरनी पड़ेगी। अरे! जिस आदमी के पास अपने गाँव से जाने के लिए ऋषिकेश तक के पैसे नहीं हैं, वो पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा पाएगा? तो होटल में नहीं नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा वो बेचारा? आखिर क्या करेगा वो? ऐसा दर्द कौन समझेगा गढ़वाली लोगों को जो इतने गरीब रहते हैं, और क्या करेंगे वो लोग? होटल में नहीं जाएँगे तो क्या कर सकते हैं और काम? और किसी लोगों को अपनी बहन की शादी करनी है, किसी के माँ-बाप बीमार हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो क्या करेगा आखिर में वो? होटल में ही जाएगा। तो यही एक रास्ता बच जाता है। इसीलिए लोग, जो पढ़े-लिखे लड़के भी होते हैं, उनको अपनी पढ़ाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं और होटल इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। हालाँकि अब ये है कि होटल में जाके भी फिर क्या हो जाता है कि वो लोग पछताते हैं कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि जब वहाँ पे भी पढ़ाई का लेवल इतना ऊँचा बढ़ गया, अभी शेफ़ में कितनी कॉम्पिटिशन हो गया। तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा सही होना चाहिए, बात करने का ढंग, गेस्ट से किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से मेनू प्लानिंग करनी है, हर एक चीज़ में तो पढ़ाई चाहिए। चलो थक-हार के वो काम सीख के काम सीख लेता है, तो जिसकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, वो बाहर भी चला जाता है, या अपने काम सीखे कोई, जब गढ़वाली लोग अच्छी मेहनत करते हैं, उनका खाना सबको पसंद आता है, तो लोग उनको बाहर भी लेके जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, कैसा करना है, वो लोगों ने काम नहीं किया। काम सब लोग एक ही जैसा करते हैं। किसी की किस्मत अच्छी रहती है, कोई चला जाता है इधर-उधर, कोई पैसा कमा लेता है, फिर और कोई बेचारा ऐसे ही रहता है। तो होटल में कितनी सैलरी मिलेगी उसको? बेचारा रेस्टोरेंट में काम करता जाएगा, अपना ईमानदारी से करता जाएगा, 10,000 मिले, 20,000 मिले, उसमें क्या होने वाला है? आजकल तो वो भी नहीं है, कोरोना के कारण देखो कितनी प्रॉब्लम आ रही है लोगों में, वो जॉब भी नहीं है। तो अब उस फाइनेंशियल स्थिति को बनाने के लोग फिर क्या सोचते हैं, अपनी जो छोटी-मोटी पढ़ाई है उसको भी छोड़ देते हैं। फिर आगे जाके पछताते हैं कि क्या करना है? अब होटल में जाके भी जब आप काम करते हैं, तो देखते हैं कि जो थोड़ा पढ़े-लिखे लड़के होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। हमारे दोस्तों को काम करना तो आता है, सब चीज़ आता है, उनको स्किल अच्छी है काम करने की, लेकिन मेन चीज़ है वो पढ़ाई में फँस जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अपनी चीज़ जो तुम बना रहे हो उसको किस तरीके से किसी के सामने प्रेज़ेंट करना है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, वो पता नहीं है। तो जो तुमने मेहनत स्किल अपनी स्किल सीखने में की, वो भी वेस्ट चली जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें दोस्तों, कोई भी अपनी पढ़ाई ना छोड़ें।
अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम शेफ़ बन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना पैसे के भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसमें काम भी सीख लेंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से करना है और क्या चाहिए उसको। आपको शेफ़ बनने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगी, कैसे आप शेफ़ बन सकते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, पहली तो हो गई आर्थिक स्थिति खराब, कि जिससे हम लोग जल्दी से होटल इंडस्ट्री में चले जाते हैं। दूसरा है नेगेटिव गाइडेंस। अब नेगेटिव गाइडेंस क्या है? आपने एक डायलॉग सुना ही होगा, जब हम कहीं स्कूल में रहते हैं या कहीं आस-पड़ोस के लेके या गाँव में 1-2 सयाने लोग बनते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई-वढ़ाई कर ली उन्होंने, 2-4 लोग रहते हैं, फिर दूसरों पे ताना मारने उनको बहुत बढ़िया आते हैं। तो वो पता क्या बोलते हैं? जैसे ही स्कूल में कोई गुरुजी भी ऐसे ताने मार देते हैं कि हाँ, ये को बसो तो कुछ नहीं है ना, यूँ भांडे धोने ज़िंदगी भर। पढ़े-लिखे यूँ करनी, यूँ भांडे धोने ज़िंदगी भर। तो उनका जो थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस भी रहता है ना, उसको गिरा देते हैं वो लोग। तो जो पढ़ाई के प्रति थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, वो भी गिरा देता है। तो बेचारा फिर वो क्या सोचता है कि हो सकता है मेरे वो भांडे धोने में ही होगी लिखी हुई है, या उधर ही जाना पड़ेगा मेरे को। और लड़कियों के लिए डायलॉग क्या रहता है इन लोगों का, कि कुछ नहीं कर पाएंगे, अब ये घास ही काटेंगे। अब तो वो भी नहीं काट रहे लोग। अब तो वो भी नहीं काट रहे, पर ऐसा डायलॉग रहता था हमारे टाइम में। तो उनका कॉन्फिडेंस तो आप एकदम खत्म कर रहे हैं। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, बच्चे लोगों का, छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उन लोगों का तो आप कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हो ऐसा बोल के। और यही लोग नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके बस का तो कुछ नहीं है। तो आप ये बोलने से पहले आपको ये पता नहीं है कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। गढ़वाल में स्किल की कमी नहीं है, स्किल उनमें कूट-कूट के भरी है। जब एक आदमी अपने अनजान 2 बैलों को हल लगाने के लिए रेडी कर देता है, हल लगाना उसको बचपन से आता है, खेती-बाड़ी करना उसको बचपन से आता है, घर के छोटे-मोटे डिसीजन वो लोग लेते हैं, तो उनके अंदर स्किल की कमी नहीं है। तुम्हें पता है जब वो स्कूल में जाता है, तो 10-20 खेत हल लगा के सुबह स्कूल जाते हैं, तब वो पढ़ाई करते हैं। फिर आप लोग उसके कॉन्फिडेंस की ऐसी धज्जी उड़ाएँगे तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? तो यही चीज़ें हैं। अगर हमें चलो कॉन्फिडेंट, अगर कोई आदमी पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर भी है, तो हमें उसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ सकता है। भगवान ने हर किसी में कुछ न कुछ टैलेंट भेजे हैं, जिसका उपयोग करके वो आगे बढ़ सकता है अपनी लाइफ़ में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके घर में जिनके मम्मी-पापा थोड़े पढ़े-लिखे हैं, या कोई टीचर है, या कोई अच्छी पोस्ट पे कहीं जगह किसी कंपनी में या कहीं, तो वो क्या करते हैं, उनके बच्चे आपने देखे होंगे कि वो अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा देते हैं कि पढ़ाई कर बेटा, और वो पढ़ाई में ठीक भी रहते हैं, क्योंकि उनको घर से और घर से बताते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम ये करो, उनको अच्छी गाइडेंस मिलती है घर से। तो वो पढ़ाई में भी ठीक रहते हैं। अब बेचारा जिसका पापा मज़दूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, थक-हार के घर में आ रहा है, उस बेचारे खुद अनपढ़ हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे? तो ये उस गाँव के पढ़े-लिखे लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छा मार्गदर्शन दें, कि क्या करना है, उनको अच्छी चीज़ें बताएँ, जो कि हमारे गढ़वाल में मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे पहचान वाले हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या करवा रहे हो? तो वो बोलते हैं कि कुछ ये कोई शेफ़ ये नहीं बोलता कि मैं अपने बेटे को शेफ़ बनवाऊँगा, क्योंकि उनको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है शेफ़ बनने के लिए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई अपने बेटे को शेफ़ बना रहा भी है, तो उसको वो अच्छी पढ़ाई देकर, उसको होटल मैनेजमेंट करवाकर, उससे डिग्री करवाकर, उससे क्योंकि वो अपने पे देखता है कि जिस तरीके से मैं बिना पढ़ाई के नीचे ही रह गया या आगे नहीं बढ़ पाया, कोई मेरे बेटे के साथ में ऐसा ना हो। तो वो अच्छे तरीके से होटल मैनेजमेंट करवा के, अच्छी स्टडी करवा के उसको आगे बढ़वा रहे। पहले तो कोई बनवाना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि है ऐसी बातें, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि अधिकतर गढ़वाली
शेफ़ बने हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके लिए वो शेफ़ बने। कुछ लोग तो सक्सेस हो जाते हैं इसमें, कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को क्या कुछ घर की परेशानियाँ भी रहती हैं और काम की परेशानियाँ भी रहती हैं, फिर पढ़ाई भी अडंगे आ जाती है, उनको उनसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है फिर ढाक के 3 पात वही हो जाते हैं। फिर वो ना आगे बढ़ पाते हैं, ना कुछ, गरीब की गरीब रहते हैं, कर नहीं पाते हैं कुछ, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चाहे शेफ़ बनना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना चाहो, उसकी बेसिक पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको किसी भी, मैं ही नहीं, आप किसी भी इंडियन शेफ़ या गढ़वाली शेफ़ लोगों से पूछो कि उनको कितनी दिक्कतें आती हैं बा आगे जाके, तो आप पढ़ाई करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने भी यही सोचा था पहले कि इतना ज़्यादा कुछ टफ़ नहीं होता होगा, लेकिन मैं जब मुंबई गया, मैंने अप्रेंटिसशिप किया। 3 ईयर अप्रेंटिसशिप विथ स्टडी के साथ में, तो मुझे पता चला कि हमें तो कुछ भी नहीं आता था पहले। किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, कुछ पता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि मेहनत करना तो बचपन से ही रहता है कि किस तरीके से मेहनत करनी है। तो हम लोगों ने वहाँ पे अच्छी तरीके से, इवन इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन हमने हिंदी में ही अपना कम्युनिकेशन वहाँ पे सुधारा, बोला। यही सब चीज़ें रहती हैं दोस्तों, जिससे कि हम होटल्स में या रेस्टोरेंट में शेफ़ बनने के लिए जाते हैं। यही एक ज़रिया रहता है जल्दी से पैसा कमाने का। क्योंकि आदमी फिर और कुछ नहीं सोचता, आदमी सोचता है यार जल्दी से मैं पैसा कमा लूँ, जल्दी से अपने घर की स्थिति सही कर लूँ, अपने बहन की शादी कर लूँ, अपने मम्मी-पापा को हॉस्पिटल में लेके जाऊँ अच्छे, या अपने घर बना लूँ एक छोटा-सा। तो यही छोटे-छोटे सपने रहते हैं, इनको पूरा करने के लिए आदमी होटल में चले जाते हैं। लेकिन तब जब उसको वहाँ पे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें उसको झेलनी पड़ती हैं, तो तब उसे पता चलता है कि काश मैं पढ़ाई कर लेता तो मैं और भी आगे बढ़ जाता। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखें कि इस काम के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो आप छोटे-छोटे रेस्टोरेंट में काम करते रह जाओगे और सब लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मैं अगला वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी अपलोड करूँगा शेफ़ के बारे में, कि शेफ़ क्या चीज़ है और किस तरीके से क्या-क्या क्या-क्या ट्रेनिंग करके शेफ़ बनते हैं, आप किस तरीके से शेफ़ बनोगे, क्या-क्या ऑप्शन है शेफ़ बनने के लिए, और ये आप मेरा नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। थैंक यू सो मच।